नमस्कार। मैं डॉक्टर हंसनाथ तिवारी एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस केमिस्ट्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम सीखते हैं कि केमिस्ट्री की कठिन से कठिन चीजों को आसान तरीके से कैसे समझा जाए, है ना। हमने इसी सीरीज में आपके लिए चालू किया पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, और आज हम सीखेंगे पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। साथ ही साथ ये सीखेंगे कंस्ट्रक्शन करना जरूरी क्यों, जानना जरूरी क्यों। तो अगर आप जो भी आपकी स्टैंडर्ड किताबें हैं जिनको आप फॉलो करते हो, जैसे क्लाइडन है, कैरूथर है, ज्यूफिल की किताब है, ठीक है, जगदम्बा सिंह की किताब है, इन किताबों में बेसिकली तीन थ्योरियां दी गई हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से रिलेटेड, उनको समझने के लिए। जिसमें पहली थ्योरी क्या कहती है भाई साहब, या फेमो अप्रोच बोलते हैं। क्या कहती है छोड़ दीजिए, अभी डिस्कस करेंगे उसको लेटर। या फेमो अप्रोच बोलते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। तो देखिए उसमें भी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है। अगर आप नहीं जानेंगे कैसे ड्रा किया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो आप उस थ्योरी को नहीं समझ सकते। दूसरी थ्योरी आती है हकल मोबियस थ्योरी या परटर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसमें भी आपको जानना क्या जरूरी है जी, ऑर्बिटल के बारे में कैसे। तीसरी थ्योरी आती है वुडवर्ड और हफमान की। उन्होंने कुछ रूल बनाए थे कि इस रूल के आधार पर भाई हम बोलेंगे पर्टिकुलर रिएक्शन होता है या नहीं, वहां भी ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्शन। तो पर्टिकुलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्शन जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक ना। अच्छा, इसमें कुछ नया नहीं है, आज कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे पुराने आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं। इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, आपने सिग्मा के बारे में पढ़ा, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो पढ़ा है प्रीवियस में, हमको पूरा पता है, सब लोग पढ़ के आते हैं। बीएससी में पढ़ा होगा, एमएससी में पढ़ा होगा, कहीं तो पढ़ा ही होगा, ठीक ना। तो उससे कुछ बहुत अलग नहीं है, ठीक ना। तो समझेंगे एक एक करके। तो चलिए विदाउट डिले हम चलते हैं टीचिंग सेक्शन पर। जैसा कि हमने कहा, आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जानना बहुत जरूरी है। मैंने अभी आपको इंट्रो में ही बताया क्यों जानना जरूरी है, ठीक है ना। बिना इसके भाई काम चलने वाला नहीं है। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आप नेट गेट के पेपर देखोगे ना थोड़े से, तो उन्होंने डायरेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रखा है और आपसे पूछ रखा है कौन रिलेटेड है इससे, डायरेक्ट आप 2 नंबर या 4 नंबर पा सकते हैं, ठीक ना। चलो थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है जी, मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल में कौन से ऑर्बिटल होंगे जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो बनते कैसे हैं, मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या जरूरी है, दो या दो से अधिक एटम का पास में आना, तभी तो मॉलिक्यूल बनेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए अगर आप थोड़ा सा अपना चीजों को रिवाइज करो, तो उसमें क्या कहा जाता है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलना है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जी। अगर तीन मिल रहे हो तो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे पास एक एटम ए है और उसके पास अपना एक पी ऑर्बिटल है, और आप जानते हो पी ऑर्बिटल को ऐसे ही दिखाया जाता है, ठीक ना। इस पी ऑर्बिटल को आप कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना। किताबों में अलग अलग है, तो आप अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से बना के रखती हैं, तो आप उसके लिए कंफ्यूज नहीं होगा। कुछ किताबों में उन्होंने क्या किया है ना, पी ऑर्बिटल में जो दो लोग होते हैं उसमें से एक लोग को क्या कर रखा है, कलर कर रखा है, ठीक ना। और कुछ किताबों में उन्होंने क्या किया है, पी ऑर्बिटल को प्लस माइनस के फॉर्म में दिखा रखा है, ऐसे दिखा रखा है। ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है पी ऑर्बिटल का ऐसे रिप्रेजेंटेशन। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, अब मान लीजिए कोई एक एटम है ए और उसके पास अपना पी ऑर्बिटल है। इसी तरह कोई एटम बी है, उसके पास भी अपना पी ऑर्बिटल है। अब मैं इसमें इस प्लस माइनस वाले का चुनाव करता हूँ, इस तरीके का चुनाव करता हूँ, आसान होगा थोड़ा सा बताने के लिए, ठीक है ना। उसके पास भी अपना प्लस माइनस,
तो हमने क्या कहा जी, अगर एटम ए बी के साथ मिले और एक मॉलिक्यूल बनाए ए बी, रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ रिएक्शन ही समझ लीजिए, जो भी आपको समझना। एटम ए एटम बी के साथ मिलके क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल ए बी बना रहा है, ठीक ना। होगा क्या, एटम ए का ये जो पी ऑर्बिटल है यह आया, और एटम बी का जो पी ऑर्बिटल ओ आया, दोनों पास में है, पास में आना चलती एनर्जी प्रोफाइल। अब इनके बीच पॉसिबिलिटी है दो तरह की ओवरलैपिंग। कौन कौन सी की, दो तरह की ओवरलैपिंग होती है। एक तो हो सकती है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, मतलब सेम फेज आपस में मिल जाए, सेम फेज आपस में मिल जाए, जैसे मान लीजिए प्लस इज गोइंग टू ओवरलैप विथ प्लस, प्लस का प्लस के साथ ओवरलैपिंग हो जाए, सेम फेज आपस में ओवरलैप कर जाए, तो इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक ना। शॉर्टकट में हम आगे से इसको लिखेंगे सीयू, ओके। जब भी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, मॉलिक्यूल बनते ही एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होना चाहता है। दूसरी क्या तरीके हो सकते हैं कि यह जो ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक ना, एक कंस्ट्रक्टिव ना हो कि क्या हो, डिस्ट्रक्टिव हो। मतलब सेम फेज ओवरलैप ना कर रहा हूं, डिफरेंट फेज एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा हूं, तो यह कैसी ओवरलैपिंग है जी, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, शॉर्ट फॉर्म डीओ लिखेंगे जी। तो जब भी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है तो एक नोड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जहां जहां पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है नोड बनता है जी, और जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है वहां पे नोड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक ना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और मैं क्या बताना चाहता रहा हूँ इसमें, थोड़ा सा देखिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि दो तरह की ओवरलैपिंग है, और उन दो तरह की ओवरलैपिंग से नोड और बिना नोड के चीजें बन रही हैं, ठीक ना। अच्छा, दूसरा क्या चीज हो रहा है, जब दो एटम पास आ रहा है ना, दो मालिकुलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, जिसमें से एक बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है और एक एंटी बॉन्ड। इसको इसको और डिटेल में ऐसे समझ लें कि चलिए हमने ले लिया, एक मालिक्यूल लिया क्या, H2C11 CH2, कौन सा मालिक्यूल है भाई, मालिक्यूल है इथाइलिन, राइट, इथाइलिन एक मालिक्यूल। इसके पास क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने, अच्छा सिग्मा बॉन्ड की चर्चा नहीं करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, एक। पाई मालिकुलर ऑर्बिटल का भी कॉन्सेप्ट तो वही वाला चलेगा जो पीछे से चलता चला आ रहा है। मतलब कहना क्या है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं और वो पाई बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे आपस में उतने ही पाई मालिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, अगर पाई बॉन्डिंग हो रहा है तो, ठीक ना। और जो नंबर बन रहा होगा उसमें हाफ जो होंगे वो बॉन्डिंग के बनेंगे जी, और हाफ क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। जैसे इसमें समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दो कार्बन एटम है, तो इस पाई बॉन्ड को बनाने के लिए अगर आप ध्यान दो, इस पाई बॉन्ड को बनाने के लिए क्या हुआ होगा, कार्बन वन, चलो इसको ऐसे लेबलिंग कर देते हैं, कार्बन वन का पी ऑर्बिटल आया होगा और कार्बन टू का भी पी ऑर्बिटल आया होगा, दोनों आए होंगे कि नहीं आए होंगे जी, अपने अपने पी ऑर्बिटल को लेके आए होंगे और पैरेलल ओवरलैपिंग किए होंगे, अभी तो पाई बॉन्ड बना होगा, यही तो हम पढ़े हैं। तो हम क्यों नहीं इनको और डिटेल में समझने के लिए हम कहते हैं कि चलिए C1 यहाँ पर है, और C1 का जो पी ऑर्बिटल है, जो पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है वो यहाँ पर है। इसी तरह जो C2 है उसका पी ऑर्बिटल ले ले, प्लस माइनस, प्लस माइनस, हमने दोनों का पाई ऑर्बिटल ड्रा कर दिया।
अब अगर इनमें देखें तो हमने अभी देखा क्या कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए, ठीक ना। तो अगर ये सेम एनर्जी लेवल है इनका तो दोनों आपस में पहले मैच करेंगे। अगर पैरेलल ओवरलैपिंग हुई और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई, ठीक ना, मतलब दोनों पी ऑर्बिटल है और प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब सेम फेज की ओवरलैपिंग हो गई। सेम फेज की ओवरलैपिंग हुई तो भाई क्या बना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ऐसे ऐसे हमको देखने को मिलती है। कौन सी ओवरलैपिंग थी ये, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। हमने अभी का सीओ लिखेंगे इसको। नोड क्या है इसमें, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में नोड नहीं बनते तो नोड जीरो है। अच्छा, हमने अभी आपसे कहा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलके कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे होते हैं उस ऑर्बिटल को आप क्या बोलते हो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब चूंकि पाई ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दो बनेंगे तो एक बॉन्डिंग हो गया तो भाई एक एंटी बॉन्डिंग होगा, डिकंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, नॉट डिकंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो गई। और हमने क्या देखा, जब भी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है तो देखिए ऐसे एक नोड का फॉर्मेशन होता है, यह हो गया प्लस माइनस, यहाँ पे एक नोड का फॉर्मेशन, ठीक ना, यहाँ पे एक नोड का फॉर्मेशन। तो हमें एक चीज और पता चली कि जब भी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी वहां पे नोड होंगे, ठीक ना, वहां पे क्या होगा, नोड होगा। और जब भी नोड एंट्री होता है, मतलब अगर कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड के साथ है ना तो उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, और जिसमें लोवेस्ट नंबर ऑफ नोड होते हैं ना उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है, ठीक। तो ऐसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक, थोड़ा सा और डिटेल में ले चलते हैं इसको, ठीक ना, वन बाई वन समझेंगे क्या बनाना है, क्या समझाना चाह रहे हैं। अब चलिए जी, मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने इसमें कॉन्जुगेशन ऐड कर दिया। हमने क्या किया, हमने ले लिया एक सिस्टम जिसका नाम है 1,3 ब्यूटाडाइन। हमने एक सिस्टम में चूज किया। अब देखिए हमने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बना दिया, बढ़ा दिया इसमें। अब इसके लिए अगर आपको किसी ने कह दिया कि भैया चलो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कंस्ट्रक्ट करो, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम तो यही कर लो कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आइडेंटिफाई करो। भाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, दो है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो छह। अच्छा, और क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, चार है। और आप देखे थे अभी पीछे हमने दिखाया था आपको कि जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो दो कार्बन एटम थे तो दो पी ऑर्बिटल लिया था। तो यहाँ पे चार अगर कार्बन एटम है, 1 2 3 4, और चारों के चारों पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ, तो कुल कितने पी ऑर्बिटल की हमें जरूरत है, हमें जरूरत है कुल चार पी ऑर्बिटल की जरूरत है। हम चार पी ऑर्बिटल बना लें पहले, ठीक ना, चार पी ऑर्बिटल बनाइए भाई साहब। अच्छा, हम अलग अलग नहीं लिख रहे हैं कि दो इधर से आया दो इधर, अब एक एक का लिख के नहीं आएंगे, ठीक ना, हमने चारों को ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, अब चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो चारों की एनर्जी तो सेम नहीं होगी, चारों की एनर्जी अलग अलग होगी, चारों में नंबर ऑफ नोड अलग होंगे, चारों में नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग अलग होगा, नंबर ऑफ डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग अलग होगा, ठीक है ना। तो हम क्यों ना एक काम करें,
कि पहले 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो हमें पता है कि 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होंगे, ठीक ना। तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रा कर लें, है कि नहीं। 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी ड्रा कर लें। तो हमने क्या किया भाई, 4 ड्रा कर लिए, ठीक। ऐसे 4 आप ड्रा कर लिए। अच्छा, इस 4 में क्या होगा, अभी हमने पीछे देखा, तो इस 4 में जो होंगे वो 2 बॉन्डिंग के होंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग के होंगे। क्या होंगे, 2 पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने नंबर आप एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक। अब जब 4 आपने बना दिए तो इनको एक कोई सिंबल दे दीजिए, कोई जिससे आप इसको इंडिकेट कर सकें। तो किताबें क्या करते हैं, इनको एक वेव फंक्शन मानती हैं। जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एक्चुअली एक वेव फंक्शन है, तो उनको साई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हमने ग्राउंड स्टेट वाले को कहा साई 1, साई 2, साई 3, साई 4। बेसिकली ये किस स्टाइल में है, साई एन के फॉर्मेट में हमने नंबरिंग कर दी। एन इज द नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऐसे नंबरिंग कर देंगे। अब भैया हमको ये भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, इसमें कौन से कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, कौन से डिकंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है। तो ये करने के लिए हम चलते हैं, देखते हैं। तो ग्राउंड स्टेट की जब बात कर रहे होते हैं ना, तो मैक्सिमम लोएस्ट एनर्जी कब होगी, जब सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले हम जब दिखाना चाहेंगे ना, तो सारे प्लस को ऊपर, सारे माइनस को नीचे, मतलब केवल और केवल क्या है इसमें, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो चलिए यहाँ एक शॉर्टकट बना लेते हैं दिखाने के लिए, कि जब हम कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, ग्रीन लाइन से, ठीक। और जब हम डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पिंक लाइन, ठीक। ये 2 चीजें लेंगे, तो अब हमारे पास क्या है भाई, केवल और केवल कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है। देखिए कितनी है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, 3, सीओ, सीओ, सीओ। तो 3 कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है। तो नोट होगा है क्या, कहीं कहीं पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, नहीं है। तो नंबर ऑफ नोड क्या हो जाएंगे जी, 0। तो चलिए एक और यहाँ पर पॉइंट बना देते हैं, नंबर ऑफ नोड 0 हो गए। अब ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर कैसे उसको प्लस माइनस करें। तो ये 4 था, अब इनको इक्वली डिवाइड करिए, तो 2 में कंस्ट्रक्टिव होगा, इसे ले लीजिए, 2 को ऊपर रखिए, 2 को नीचे रखिए, इक्वली डिवाइड कर दिए। तो हमने क्या देखा भाई, इसमें यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग थी, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग थी, लेकिन बीच में एक डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग आ गई, ठीक ना। मतलब सीओ, सीओ, डीओ, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग आ गई। तो एक डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग मतलब एक नोड, नंबर ऑफ नोड कितने होगा, 1। अब हमेशा याद रखिए कि ये जो बैरी सेंटर, बीच का सेंटर होता है ना, जो डिवाइड करता है, इससे जो चीजें ऊपर, जितनी ऊपर होती हैं एंटी बांधने वाला, और उससे ठीक जो नीचे का ऑर्बिटल हो, मालिकुलर ऑर्बिटल जितना नीचे होता है, यह इसी के रिस्पेक्ट में बनता है। साई 2 के रिस्पेक्ट में साई 3 का फॉर्मेशन होगा, और साई 4 का फॉर्मेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, साई 1 को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा जब भी हम बनाएंगे। प्लस माइनस वहां पे कौन सा लगा है, तो बहुत ज्यादा नहीं सोचिए, आसानी से देखिए। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है ना, तो मतलब हमको इन 2 ऑर्बिटलों में क्या दिखाना होगा बाबू, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो पहले वाले को तो प्लस को प्लस यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ कंस्ट्रक्टिव को क्या करना है, हमें डिस्ट्रक्टिव करना है। अगर कंस्ट्रक्टिव कर दिया तब तो सिमिलर हो गया साइड 2 को, तो हमें क्या करना है, डिस्ट्रक्टिव करना है। डिस्ट्रक्टिव करने के लिए प्लस के साथ माइनस है, हमने डिस्ट्रक्टिव कर दिया। अब हमने क्या देखा, इन दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव है,
तो हमें अभी क्या करना है जी, कंस्ट्रक्टिव करना है। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टिव करने के लिए ऐसा कर दिया। फिर से हमने क्या देखा, कंस्ट्रक्टिव था तो हमें डिस्ट्रक्टिव करना है, तो हमने डिस्ट्रक्टिव कर दिया। एग्जैक्टली हमने साइक 2 को ध्यान में रख के साइक 3 का निर्माण कर दिया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव 1 है और डिस्ट्रक्टिव 2 है। तो देखिए ध्यान दीजिए, लोअर वाले में 3 कंस्ट्रक्टिव थे ओवरलैपिंग, उसके ऊपर गए तो 2 कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, उसके ऊपर गए तो 1 कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, और अब कितनी होनी चाहिए जी, 0। क्योंकि अब साई 4 का निर्माण किसको ध्यान में रखते होगा, साई 1 को। साई 1 में हमने क्या देखा, सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव है, तो हमें कैसे बनाने होंगे जी, सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव बनाने होंगे, आंख बंद करके, सोचना ही नहीं। तो सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग वाले हो गए, डी। सारे के सारे क्या हो गए जी, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो नंबर ऑफ नोड अब काउंट कर लिए, जितने डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग वही उतना नोड। तो ऊपर वाले में सबसे ऊपर साइड 4 में कितने डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, 3 है। साइड 3 में कितने हैं, 2 हैं। तो अगर इन चीजों को ध्यान में देखें आप, तो एक चीज यहां से निकल के आ रही है, एक एक चीज विड्रा कर सकते हैं हम। अगर इन मालिकुलर आर्बिटल को देखें, पाई मालिकुलर आर्बिटल को, तो एक चीज विड्रा कर सकते हैं। हमने अगर देखा कि यह जो साई यन है, अगर हमें पता हो, यन अगर हम जान रहे हैं, तो नंबर ऑफ नोड हम बता सकते हैं। नंबर ऑफ नोड क्या हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें जानने के लिए, एन माइनस वन। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो भी असाइन किया गया। कितना समझ में आ रहा है, बड़ी आसानी से इन चीजों को कर सकता है। चलिए एक और लेके ड्रा करके देखते हैं, फिर जो कंक्लूजन होगा विड्रा करेंगे। अभी तो फिलहाल हम बस ये सीख रहे हैं कि हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्ट कैसे करें। अच्छा, इसी इसी ये जो भी ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने विड्रा किया, इसी के रिस्पेक्ट में आप ऐसे एक लाइन अगर ड्रा कर लें, तो यही एनर्जी लेवल्स हो गए आपके। देखिए 4 एनर्जी लेवल्स हैं। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी हो तो बड़ी आसानी से अगर देखिए यहाँ पर हमने गलत लिख रखा है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 ही होंगे ना, तो 6 नहीं होंगे जी। तो 4 करिए, थोड़ा सा गलत हो गया है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन आप बड़े आसानी से भर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ठीक। चलिए आगे वाले में चलते हैं, एक और देखते हैं, नहीं समझ में आते हैं चीजें, ठीक ना। चलिए हमने क्या किया, एक और कॉन्जुगेशन बढ़ा दिया। बढ़ा दीजिए जी, क्या दिक्कत है, अगर कोई बढ़ाने में इतना इंटरेस्टेड है तो बढ़ाने दीजिए। अब देखिए ट्राइन हो गया ना, अभी तक डाइन का देख रहे थे, अभी ट्राइन हो गया। तो ट्राइन के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करिए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पिछली बार गलत हो गया था, 6 है। 3 है, 3 दूना 6 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन इससे भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है जी, कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये जाने कि कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं मालिकुलर ऑर्बिटल को बनाने में, पाई मालिकुलर ऑर्बिटल। तो टोटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी, फट से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है पाई मालिकुलर ऑर्बिटल को बनाने के लिए। तो बनेगा कितना, 6 मालिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बनेंगे, 6 पाई मालिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो चलिए पहले तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमने अभी किया था, है पी ऑर्बिटल बनाइए भैया, बिना किसी सील संकोच के। चलिए है बनाइए, है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले लिए हमने पी के। अब उनको क्या करेंगे हम, है बनाना है,
तो हमने ये देखिए एक गड़बड़ बन गया था, तो यहाँ से हटा देते हैं। ये हमने है ड्रा कर लिया। ठीक। अब अगला काम क्या करेंगे जी? जब आपने 6 ड्रा कर लिया तो अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि इनको एक नंबरिंग देना, इनको असाइन करना नंबर। नंबर असाइन करिए। ग्राउंड स्टेट है, चलिए साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5, साई 6। आप कैसे भी असाइन कर सकते हो, पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4, पाई 6, ऐसे कर सकते हो। अच्छा, बैरी सेंटर कहाँ होगा जी? देखिए हमने बात की थी ना, इक्वल नंबर, 3 बाइंडिंग वाले बनेंगे। ये क्या होगा? पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 3 बनेंगे एंटी बॉन्डिंग वाले, 3 बॉन्डिंग वाले और 3 एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक। अब अगला काम क्या है आपका? आपको काउंट करना होगा भैया नंबर ऑफ नोड। कैसे निकालेंगे? और इनको असाइन करना होगा प्लस माइनस, जो कि पूछा जाता है। आप ऐसे भी, जैसे हमने अभी आपको लेबलिंग करना बताया, आप 6 लाइनें ऐसे ले लीजिए, इक्वल डिस्टेंस। चलिए अपने 6 एनर्जी लेवल्स को बना लीजिए। अब इसमें भरना चालू करिए। तो सबसे पहले अगर ग्राउंड स्टेट वाले पे चलते हैं तो सारे के सारे क्या होंगे आपके? प्लस होंगे। ठीक ना? क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना, ताकि आपसे गलती नहीं हो। आपने सारे की सारी कैसी ओवरलैपिंग करी? कंस्ट्रक्टिव। अब ऊपर वाले पे जाएंगे तो ठीक इसका एग्जैक्टली आप करिए। 3 में आप यहां से दिखाइए प्लस के साथ, और 3 में क्या दिखाएंगे आप? माइनस के साथ। माइनस को माइनस से कराइए, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। उसके ऊपर में जा रहा है, ठीक ना। बाइंडिंग को आपको ड्रा करने आता है तो आप एंटी बाइंडिंग इजिली ड्रा कर लेंगे, ये हमेशा याद रखें। तो आप एंटी बाइंडिंग के तो चक्कर में पड़िए नहीं, आपको पहले बाइंडिंग ड्रा करना चाहिए। साई 1 ड्रा कर लिए, साई 2 ड्रा कर लिए। अब यहाँ पे 3 लिया था, अब 2 ले लीजिए जी। एक एक घटता जाता है, ठीक ना। एक एक क्या होता है? घटता जाता है। हमने एक एक घटा दिया। अब हम जब साई 1, साई 2, साई 3 ड्रा कर लिए तो हमने आपसे पिछले, अगर इसी लेक्चर में हमने आपसे बताया था कि एनर्जी वाइज देखते हैं। तो साई 4 को किसकी सहायता से ड्रा करेंगे जी? साई 3 की सहायता से। किसकी सहायता से ड्रा करेंगे? साई 3 की। साई 5 किसकी सहायता से ड्रा करेंगे? साई 2 की सहायता से। और साई 6 किसकी सहायता से ड्रा करेंगे? साई 1 की सहायता से। तो आपसे जो पूछा जाता है ना, बेसिकली साई 3 और साई 4 ही पूछा जाता है। तो इन दो को तो प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब जो बैरी सेंटर के ऊपर, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे होते हैं, क्यों पूछा जाता है वो बताएंगे अभी, घबराइए नहीं। तो देखिए कैसे ड्रा करता है। आप साई 3 को देखिए, या सबसे पहले तो साई 1 में आप आइडेंटिफाई करिए कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो ये देखिए कंस्ट्रक्टिव, 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 केवल कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग साई 1 में। साई 2 में चलिए, कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव, एक डी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। इसी तरह साई 3 में चलिए, डी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग देखिए तो यहाँ पर है और यहाँ पर 2 डी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। बाकी की क्या है भैया? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक ना, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। अब जरा ध्यान दीजिए, देख रहे हैं नीचे वाले में साई 1 में एक भी डी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग नहीं। साई 2 में एक है, साई 3 में 2 है, तो साई 4 में देख रहे हैं एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। साई 4 में क्या होगा जी? यहाँ पे 2 है, तो 3 होगा डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए, देखेंगे, ठीक ना। लेकिन अपने को तो साई 3 यूज करके साई 4 ड्रा करना है, तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले एक आर्बिटर को तो प्लस माइनस असाइन कर ही दीजिए। अब जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव हो वहां पे आप डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करिए।
तो प्लस के साथ क्या बनाना पसंद करेंगे? देखिए यहाँ कंस्ट्रक्टिव होता है, आप डिस्ट्रक्टिव बनाइए ना, यही तो बता रहा हूँ। डिस्ट्रक्टिव बना दिया आपने। अब डिस्ट्रक्टिव है तो क्या बनाएंगे? कंस्ट्रक्टिव बनाइए। कंस्ट्रक्टिव है तो क्या बनाएंगे? डिस्ट्रक्टिव बनाइए। फिर से डिस्ट्रक्टिव है तो क्या बनाएंगे? कंस्ट्रक्टिव बनाइए। और कंस्ट्रक्टिव है तो क्या बनाएंगे? डिस्ट्रक्टिव बनाइए। अब देखिए नंबर बढ़ता है क्या? बढ़ा के देखिए। देखिए डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, देखिए दो से तीन हो गया कि नहीं हो गया? अगर यह ध्यान में रख रहे हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और उनका नंबर, कभी आपसे गलत हो ही नहीं सकता है, कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसे रैंडम भरने की कोशिश कर रहे हैं आप तो जरूर कहीं न कहीं गलती कर जाएंगे। अब साई फाइव को किसकी सहायता से ड्रा करेंगे हम? साई टू को। तो देखिए नियरली तीन में जो शुरू के हैं उन सब में कंस्ट्रक्टिव है, तो आप क्या करेंगे? जो पहले तीन के हैं ना उनमें डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कराइए। करा दिया जी। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव आ रहा है तो अब कंस्ट्रक्टिव कराना है, करा दिया। फिर से इसके साथ क्या चल रहा है? कंस्ट्रक्टिव चल रहा है तो अब डिस्ट्रक्टिव करना है तो डिस्ट्रक्टिव कर दीजिए। साई फाइव का काम होगा। यहाँ भी असाइन कर लीजिए। अब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, ये देखिए डिस्ट्रक्टिव, 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 डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव सिर्फ एक जगह पर, एक जगह पर सिर्फ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। आगे वाले में बढ़िए जी। साई वन से बनेगा साई सिक्स, सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव है तो आपको क्या बनाना है? डिस्ट्रक्टिव। तो जस्ट अपोजिट करके बनाते जाइए। और हम केवल और केवल क्या पाएंगे? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो अब देख रहे हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो आप हमेशा कह सकते हैं कि जो लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट पाई मालिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें केवल और केवल कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। इसी तरह जो सबसे हाईएस्ट एंटी बॉन्डिंग पाई मालिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें केवल और केवल डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। नोड का क्या कॉन्सेप्ट है? अब देखिए ना, हमने आपसे पहले ही बताया था अगर यह साइज सिक्स है ना तो नंबर ऑफ नोड क्या होंगे? एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू क्या है? सिक्स है, तो नंबर ऑफ नोड यहाँ साइज सिक्स के लिए क्या हो जाएगा? सिक्स माइनस वन, फाइव। फाइव के लिए क्या हो जाएगा? फोर। फोर के लिए क्या हो जाएगा? थ्री। थ्री के लिए टू, टू के लिए वन, वन के लिए जीरो। नंबर ऑफ नोड भी आपने निकाल लिया, बड़े आसान है। तो काफी आसान है, लेकिन जब आप इसको सही तरीके से ड्रा करना सीखेंगे तब। अच्छा, अगर आप पहला और दूसरा एथाइलिन, वन थ्री ब्यूटाडाइन और इसको ट्राइन वाले को अगर आप समझ पाए हैं तो देखिए इन तीनों में हमने एक चीज विड्रा की है बड़े आसानी के साथ, कि अगर n का नंबर हमें पता, जो भी पाई मालिकुलर ऑर्बिटल है साई n, इसमें अगर n हमें पता हो, ठीक ना, तो नंबर ऑफ नोड क्या है भाई? नंबर ऑफ नोड क्या है? n माइनस वन है। ये चीज निकल के आई पहली चीज। दूसरी चीज क्या निकल के आई? हाईएस्ट नंबर ऑफ नोड कंटेनिंग पाई मालिकुलर ऑर्बिटल जो है ना, ऑर्बिटल ऑलवेज क्या है? एंटी है, एंटी बॉन्डिंग नेचर का है और हायर एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी भी है, हाईएस्ट एनर्जी। इसी तरह लोवेस्ट नंबर ऑफ नोड अगर किसी में नोड या absent जीरो,
एब्सेंट है। लोएस्ट नंबर मत लिखिए, नहीं तो जीरो को आप लोग काउंट नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, अगर नोड एब्सेंट है, नोड एब्सेंट है तो क्या है, ग्राउंड स्टेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एनर्जी वाइज वो क्या है, लोवेस्ट एनर्जी का है। ठीक ना, ये सब बेसिक से कॉन्सेप्ट है। आपके लिए मैं एक चीज और दे सकता हूँ, एक मतलब एज ए होमवर्क आप समझिए। आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, काफी मदद करेगा। हमने 6 का लेके बना दिया, आप इसके लिए ड्रा करके देखिए ना। आप 8 का चुनाव करिए, 8 कार्बन एटम का कंपाउंड का। आप 10 कार्बन एटम का चुनाव करिए, इनका चुनाव करिए। इनके लिए आप क्या करेंगे, बनाएंगे बाइमॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, अभी कुछ और चीजें जैसे सिमेट्री कौन सी होती है उसमें, ठीक ना, और होमोल्यूमो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अपने अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक ना, आप घर पे तब तक ये प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों का। अगर कहीं डाउट होता है तो कमेंट में आप लिखेंगे। ठीक ना, तो जैसा कि हम लोगों ने आज देखा कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते कैसे हैं, उनमें कंस्ट्रक्टिव डिकंस्ट्रक्टिव निकालते कैसे हैं, उसमें नंबर ऑफ नोड कैसे निकालते हैं, उनका उस एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, मतलब जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नंबर है उससे क्या संबंध होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर ऑर्बिटल में सिमेट्री कौन सी होती है, उस सिमेट्री को आइडेंटिफाई करेंगे। कौन होमो होता है, कौन लीमो होता है, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करेंगे, इनको देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पहले बेसिक समझ लें, फिर इन सबको इन्वॉल्व करेंगे हम पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में जब उसके टाइप पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।